मित्रों नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी। मैं आपके बीच BNSS का चैप्टर 9 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सेक्शन 9 जो चैप्टर है वो परिशांति कायम रखने वाला चैप्टर, जो कि हम लोग 107-16 के नाम से जानते रहे हैं। CRPC का चैप्टर 8 रहा है। 106 से लेकर के 107, 8, 9, 116 इम्पोर्टेंट रहा है। 111 नोटिस वगैरह के बाद CRPC का चैप्टर रहा है ये। और इस तरीके से BNSS का चैप्टर 9 बना। इसकी सेक्शन बन गई 125 से लेकर के लगभग 143 तक के बीच में ये है। तो इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 9 जो है BNSS का सेक्शन 125 जो देता है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, जो अपराधी जो है मुलजिम का कन्विक्शन हो गया है उनसे सिक्योरिटी लेने की केवल ये बात करता है, प्रतिभूति जमा करने की बात करता है। दो सिद्ध वाले जो है कि समाज में कोई गड़बड़ी ना होने पावे उसके लिए प्रशासन के तरफ से, शासन के तरफ से प्रतिभूति, जो कि सेक्शन 106 रहा है हम लोगों का। फिर आता है इसका 126, अन्य दशाओं में प्रतिभूति सिक्योरिटी लेना है, सिक्योरिटी कह रहे हैं, बॉन्ड भराना है। अन्य दशाओं में किसी भी कंडीशन में, कभी इलेक्शन है, कभी कोई शांति मेंटेन करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात है, उसके संबंध में ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है कि नोटिस भेज करके सिक्योरिटी ले सकती है। आप बॉन्ड जमा करिए कि शांति बनाए रखेंगे। ये जो है 107 रहा है CRPC का। इस तरीके से सेक्शन 127 BNSS का है, कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों को सदाचार के लिए है। अब सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसएमिनेटिंग सर्टेन मैटर दे रहा है। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है, कोई इंटीमेशन मिलता है कि उसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके अंदर मौखिक रूप से या लिखित रूप से अगर ये चीज़ मिलती है कि कुछ अफवाह फैलाना है, कोई ऐसी दुर्भावना फैलाने की बात है, तो सदा पहले से ही एडवांस में ही सिक्योरिटी लेने की बात आ जाती है कि उससे जो है पहले ही बॉन्ड भरा लिया जाता है। चुनाव वगैरह में ऐसा पहले होता है। इस तरीके से सदाचार के मामले आप जो है मतलब कंडक्ट, आप अपने बिहेवियर को कंडक्ट प्रॉपर रखेंगे, इसके लिए सिक्योरिटी मांगने की बात है। 127 है जो कि 108 रहा है। 128 आता है संदिग्ध व्यक्तियों के लिए प्रतिभूति, जो सस्पेक्टेड पर्सन हैं उनके बारे में, संदिग्ध व्यक्ति हैं उनसे भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी लेने का ये व्यवस्था दी जाती है। 128 है जो कि 109 रहा है। फिर आता है 129 आती है, जो अभ्यासित अपराधी हैं, जो कि पुराने उनके ऊपर 1, 2, 3 मुकदमे हैं, पहले से चोरी के है, लूट के है, गरीब भेदक वगैरह है, उसमें अगर पहले से वांटेड हैं, चल रहा है मुकदमा, कन्विक्टेड है, अभ्यासित अपराधियों को प्रतिभूति लेने के लिए इसमें ये व्यवस्था दी गई। 129 है। 110 हम लोगों का CRPC रहा है। इस तरीके से 130 आता है आदेश दिया जाना। ऊपर की जितनी भी सेक्शन हैं जो कि 126, 27, 28 संदिग्ध व्यक्ति है, सदाचार के लिए अभ्यासित है, जो कि 107, 8, 9, 10 इस सारे सेक्शनों में जो प्रतिभूति लेने की बात है उसमें आदेश देना 111, जिसमें जो है DM का ये पावर कहा गया है। हालांकि जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं अपने अपने एरिया के हिसाब से, थाने के हिसाब से ACM है, DM है, जिनको जो थाना मिला है उनके हिसाब से 111 की नोटिस जो जारी करते हैं कि आप जो है 107, 8, 9, 10 में आप सिक्योरिटी जमा करें। उसी तरीके से BNSS का सेक्शन 126, 127, 128, 129 इस तरीके की बॉन्ड भराने का जो नोटिस जारी होता है 111 में होता है। यही जब बॉन्ड भराने की नोटिस आती है तो आदमी इसको चैलेंज करता है, जो सेशन कोर्ट वगैरह में फिर ये सेशन डालता रिवीजन वगैरह डाला जाता है। इसमें नोटिस को चैलेंज करने की बात है। 111 इम्पोर्टेंट है। 107 में हम लोग अन्य दशाओं में आता है। बॉन्ड तो कई चीज़ों में भराया जाता है, सदाचार रहने के लिए, संदिग्ध है, सस्पेक्टेड है, अभ्यासित हैं, तो कई चीज़ों का बॉन्ड बनाने की बात आती है। लेकिन नोटिस जारी होती है 111 की, इसी को चैलेंज करना होता है तो सेशन कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है। इस तरीके से 130 है जो कि 111 में है। BNSS का 130, CRPC का 111। इस तरीके से 131 आता है BNSS का,
ये कहता है कि न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। यदि व्यक्ति इसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है कि न्यायालय में उपस्थित तो जो नोटिस जारी की गई है, अगर नोट आया वो कोर्ट में तो उसे पढ़कर सुनाया जाएगा कि उसके ऊपर क्या है, कैसे उसके ऊपर सस्पेक्ट किया गया है। तो वो कोर्ट जैसे एक तरीके से बयान मूल्य पढ़ करके जैसे उसको चार्ज बनते समय बताया जाता है कि आपके ऊपर फला फला चार्ज है, उस तरीके की ये 131 है और CRPC में रहा 112 है। 112 उसके बाद आता है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्मन 132 जो है ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्मन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। अब जो आदमी को नोटिस भेजी गई है नहीं आ रहा है तो उसको वारंट और सम्मन भेजने की व्यवस्था दी गई है और विशेष इसमें कुछ नहीं है। फिर आता है 133 सम्मन या वारंट के साथ आदेश की प्रति। अब जो आदमी जो है जो आदेश जारी हुआ है 130 में यानी 111 में जो नोटिस जारी हुई है 111 की, वो सम्मन और वारंट के साथ आदेश की प्रति को अटैच करने की बात है। 114 CRPC का है, 133 BNSS का है। फिर आता है 134 व्यक्तिगत हाजिरी से अमुक्ति। फिर यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई देता है कि वह व्यक्ति जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि प्रशांति कायम रखे यानी मेंटेन रखे, बेल बाउंड दे देता है, अपनी सिक्योरिटी जमा कर देता है, तो आदेश दे सकता है कि पर्सनल मतलब हर तारीख पे उपस्थित होने से उसको जो है डिस्पेंस कर सकता है। एग्जाम्पशन पर्सनल अटेंडेंस है, थ्रू काउंसिल भी आ सकता है। ये चीज़ें 134 है जो कि 115 इसमें कहा गया है। फिर आता है 135 जो इत्तला की जो इन्फॉर्मेशन मिली है 130 यानी 111 की नोटिस जो कोर्ट जारी कर रही है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जारी कर रहा है, उसकी जांच होगी। अब ये एक तरीके से इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ द इन्फॉर्मेशन, क्या सच्चाई में जो क्या सच्चाई रही है, जो इन्फॉर्मेशन मिली 111 यानी 130 की नोटिस जारी हुआ सिक्योरिटी जमा करने के लिए, उस मैटर में इंक्वायरी करने की बात करता है। तो ये है 135 का मतलब 116 जो कि 107 116 के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरीके से 135 के बाद 136 आता है प्रतिभूति लेने का आदेश। अब 117 आ गया कि आप बॉन्ड जमा करिए, 117 में और कोई विशेष है नहीं। इसमें 137 आता है उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तला दी गई। अगर मान लिया कि जो आदमी को बुलाया गया है 111 में नोटिस यानी 130 BNSS का 111 CRPC का नोटिस भेज करके भेजा गया और उसका जो है आदेश इंक्वायरी की गई और इसमें पाया गया कि गड़बड़ है, तो उन्मोचन करने की बात आती है। डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट, जिसको खिलाफ जो है सूचना दी गई थी उसको डिस्चार्ज करने की। अब कहने का मतलब वो एक तरीके से इंक्वायरी कर ली है और गलत पाया गया तो उसको डिस्चार्ज भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। 137 है और जो कि 118 है इधर। फिर आता है 138 में जिस व्यक्ति के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा की यानी सिक्योरिटी मांगा गया है पूरा तो ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडाधिष्ठ है या दंडादेश भुगत रहा है तो वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई ऐसे दंडादेश के अवसान पर प्रारंभ होगी। मतलब ये इसमें ये भी दे रहा है ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी जब तक मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख नियत न कर दे। मतलब सिक्योरिटी मांगा गया है, आप नहीं दे रहे हैं तो आप जेल जाएंगे, जब तक कि सिक्योरिटी नहीं देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे तो आप छूट जाएंगे। ये सारी प्रक्रियाएं इसमें बताया गया है। 138 है, 138 का मतलब 119 है, 139 है बंद पत्र की अंतर वस्तु है। कंटेंट ऑफ द बॉन्ड सदाचार रहने के लिए, पर शांति कायम रखने के लिए ये जो बंद पत्र देते हैं, जमानत पत्र देते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। वो अंतर वस्तु कंटेंट क्या होगा, ये जो है 139 है जो कि 120 CRPC कह रहा है। प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति भी आ गई है, इसमें 140 कह रहा है कि सिक्योरिटी दी गई मजिस्ट्रेट को इनकार भी कर सकता है सिक्योरिटी की, या इसमें दे रहा है कि प्रतिभू को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है या अपने द्वारा या अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभू जमानत पत्र के प्रयोजनों के लिए, मतलब कि इनसफिशिएंट अगर बेलर आ गया है, बॉन्ड अगर इनसफिशिएंट है किसी भी मामले में,
अगर पैसा नहीं, अगर जैसा जो उसमें कहा गया है बॉन्ड में वैसी चीज़ें जो है मौके पर जांच में नहीं मिलती हैं तो बॉन्ड फॉरफिट कर सकता है, फिर से बॉन्ड वो जो है मतलब बेल बॉन्ड को अस्वीकार कर सकता है, फॉरफिट हो गया कुल मिला करके, अस्वीकार कर देगा, फिर से मांगेगा बेल बॉन्ड। ये आया 141 आता है प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर, अगर आप जो है सिक्योरिटी मांगी गई, आप जो है डिसओबीडियंस हो गया, नहीं जमा कर रहे हैं बॉन्ड टाइम पर, तो आप जो है जब तक आप जमा नहीं करेंगे उतने इसमें दे रहा है, जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति न दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था, तो ये जेल में रखने का इनके पास पावर है। और इसमें मैक्सिमम लिमिट टाइम की शुरू से 3 साल की रही है बॉन्ड मांगने की, इसमें दिया हुआ है। परंतु मैं जिसके लिए कोई भी प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है 3 वर्ष से अधिक की न होगी। मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर 3 साल तक का है, इस पर ध्यान देने की चीज़ें हैं। 3 साल तक का भी बॉन्ड मांगते हैं, वो अलग बात है, 6 महीने में समाप्त कर देते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं आई दोबारा तो तभी करते हैं। वो कहते हैं आदेश में आता है कि प्रतिकूल कोई टिप्पणी नहीं आई, प्रतिकूल दोबारा ऐसी कोई परेशानी भंग करने की बात नहीं आई, ऐसे 6 महीने बाद वो छोड़ देते हैं। मैक्सिमम पावर 3 साल तक का है। ये आता है 142 प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने का। अब जहाँ पर जो है सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, बेल बॉन्ड नहीं जमा किया गया था, तो उसमें जो है कारावासित किया गया था, जेल भेजा गया था। अगर वो बॉन्ड आ जाता है, कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस हो जाता है, तो उसको रिलीज करने का ये प्रक्रिया बताई गई है। 143 आता है बंध पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। अब बंध पत्र अगर आया, इसमें ये दे रहा है, अब बंध पत्र की शेष अवधि अगर कुछ पार्ट में दिया हुआ सम्मन या वारंट जारी किया गया मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंध पत्र या जमानत पत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बंध पत्र की अवधि का शेष भाग के लिए भांति उसी भांति की जैसी मूल प्रतिभूति थी नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा। मतलब अगर किसी कंडीशन में कोई दिक्कत होने से, कोई इलीगलिटी आने से अगर वो कैंसिल कर देता है उसका बॉन्ड, फिर आता है कि उसमें जो 125 से लेके 136 तक के अधीन आदेश समझा जाएगा। कहने का मतलब है कि जहाँ जिस बॉन्ड को पार्ट में अगर फॉरफिट किया गया है, बंध पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति फिर से मांगने का, सिक्योरिटी बॉन्ड फिर से रिपीट मांगने का ये पावर बताता है। 143 है। इस तरीके से हम लोगों ने छोटा सा चैप्टर रहा इसको अध्ययन करने का प्रयास किया। पुनः मैं आपके बीच नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।